हेलो दोस्तों, वेलकम टू मना प्राइम। ये है इंजीनियरिंग सीरीज का एक और एपिसोड और ये एपिसोड काफी शानदार रहने वाला है। अब तक की जो ये पूरी सीरीज रही है, पूरी सीरीज इसी एक एपिसोड के अंदर रीयूनियन हो जाएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है लूसीफर इस समय अपनी 40% पावर के साथ में पूरा डंका बजा रहा होता है। लियोन की पूरी सेना बुरी तरह से पिटी पड़ी है। लियोन के सब ताकतवर लोग केवल लूसीफर से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लूसीफर इनमें से 2 को पटक के पीट चुका होता है। अब केवल एक बंदा बचा है जो कि है जेवियर, सबसे ताकतवर। जेवियर इस समय लूसीफर के ठीक सामने खड़ा होता है। लूसीफर उससे कहने लगता है, तुमने अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की है। मेरी पूरी स्ट्रेंथ तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं जरूर से तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ देखना चाहता हूं। तुम ग्रैंड मास्टर के एकदम पीक स्टेज पर पहुंच चुके हो। अभी इस समय मेरे पास मेरी 40% स्ट्रेंथ है। दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो, इससे पहले कि मेरी स्ट्रेंथ 100% पे पहुंच जाए। और इसी के साथ फाइट शुरू जाती है। जेवियर अपनी पूरी ताकत से लूसीफर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो अपनी स्वॉर्ड घुमा देता है, लेकिन लूसीफर के ऊपर से कुछ खास इफेक्ट नहीं होता। वो आसानी से पीछे होकर अटैक को डॉज कर लेता है और फिर एक जोरदार मुक्का जेवियर के मुंह पे मारता है। जेवियर की हालत खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून बहने लगता है। वो तुरंत खुद को संभालता है और दोबारा से लूसीफर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी एकदम बेकार है। लूसीफर ने उसके हाथ को पकड़ लिया है और अब इसी के साथ में यहाँ पर ये फाइट एकदम एंड अप हो चुकी है। लूसीफर इस समय केवल जेवियर के साथ में खेल रहा है। वो पहले तो जेवियर के मुंह पे एकदम प्यार से मुक्का मारता है। जेवियर का मुंह हिल जाता है, फिर उसके पांव पे एक लात मारता है। जेवियर की पूरी बॉडी हिल जाती है। अब वो जमीन पर गिरना शुरू हो चुका है। इसी समय वो उसके सीने पे मुक्का मारते हुए उसको उसकी कॉलर से पकड़ लेता है और फिर घुमा के सर के बाद जमीन में पटकता है। फाइट खत्म। जेवियर यहाँ पर पूरी तरह ढेर हो चुका है। वहां पर जमीन में पड़ा हुआ है, चारों तो मिट्टी मिट्टी उड़ रही है। उसका मुंह जमीन के अंदर धंसा हुआ है। फिर लूसीफर जेवियर से कहता है, अब ये फाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तुम लोगों ने उस होली वाटर का यूज करके मेरी सेना को कब्जे तक खत्म कर दिया। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुम्हारी मेहनत एकदम रंग लाई है। मेरी सेना को तुम खत्म करने में कामयाब हो चुके हो। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी मेहनत एकदम बेकार थी। अभी जो तुमने देखा वो तो मेरी पावर का कुछ परसेंटेज भी नहीं था। मेरी असली ताकत तो तुम अब देखोगे। जो तुमने सारी मेहनत की थी मेरी सेना को खत्म करने में, वो जाया हो जाने वाली है। ये कहते हुए वो अपने हाथ को ऊपर तरफ करके एक चुटकी बजाता है और उसकी तक करने के साथ में ही उस पोर्टल के पीछे की साइड में एक बहुत बड़ी सेना दिखाई देने लगती है। ये सेना उस पिछली सेना से काफी ज्यादा बड़ी है। लियोन के लोग घबराना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इतनी मेहनत से सारी सभी को खत्म किया था और अब इससे बड़ी सेना इस जगह पर आ रही है। पोर्टल के अंदर से वो तेज से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इनका और छोर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये बस लगातार आते ही जा रहे हैं। लियोन भी इस समय काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। अब ये लोग किस तरीके से इनसे फाइट करेंगे, इतनी बड़ी सेना से जिन्होंने पूरे आसमान को हवा के अंदर ढक रखा है। अपनी सबसे इंपॉर्टेंट पावर का तो ये लोग पहले यूज कर सके हैं, उस पानी की पावर, वो होली वाटर। अब इस होली वाटर का भी कुछ भी यूज नहीं है। यहाँ पर ये लोग बड़ी आसानी से इन सभी को खत्म कर देने वाले हैं। ये फाइट खत्म हो चुकी है। लियोन की वजह से उसके सारे लोग मारे जाने वाले हैं। इसी समय लियोन को एक स्क्रीन विंडो शो होती है। लियोन चौंक जाता है, अब क्या बचा है। वो उसको देखता है, उस पर लिखा हुआ है, तुमने अभी तक अपनी सबसे ताकतवर पावर का अभी तक यूज नहीं किया है। और इसी के साथ में किसी की तो इस जगह पर एंट्री होती है। आर्मर पहने हुए कोई तो है जो कि इस जगह पर आ चुका है। और फिर लियोन को अपनी स्किल का पता चलता है जिसका नाम है किंग्स कंपेनियन। लियोन लगभग इस स्किल को भूल चुका था या फिर शायद से इसका यूज नहीं करना चाहता था। ये स्किल लियोन और क्वीन एरिका के बॉन्ड की वजह से डेवलप हुई है। इस स्किल की मदद से अगर लियोन कभी भी किसी खतरे में होगा तो क्वीन एरिका को अपने आप ही उसका एहसास हो जाएगा। और उसी एहसास की वजह से ये इस जगह पर आ चुकी है। और न केवल अकेली इस जगह पर आई है, बल्कि अपने साथ में अपनी पूरी सेना को इस जगह पर लेके आई होती है। इस समय क्वीन एरिका के चेहरे के ऊपर काफी तक गुस्से वाला एक्सप्रेशन होता है। वो खतरनाक लड़ाई करने के लिए इस जगह पर आई है। वो लियोन से कहने लगती है, तुम्हारे साथी अभी भी जिंदा है, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और जी कहते हुए वो उस पानी की तरफ इशारा करती है, अपने लोगों से कहने लगती है, ये पानी जो कि जमीन पर गिरा हुआ है, मुझे यकीन है इस पानी की मदद से हम इन बीस्ट को खत्म कर सकते हैं। मैं सही कह रही हूं ना। लियोन कहता है, बिल्कुल भी आपको इस फाइट में शामिल होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ से लौट जाइए। ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक है, जितना आप सोच रही है उससे कई ज्यादा खतरनाक। असल में लियोन तो इस फाइट को जानता है। इस फाइट के अंदर चाहे कितने भी लोग आके शामिल हो जाए, ये फाइट हमेशा एक तरफा ही रहेगी। लूसीफर इस फाइट में जीतने वाला है। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग केवल इस फाइट को लंबा कर सकते हैं। लेकिन क्वीन एरिका मानने को तैयार नहीं है। वो अपने सारे सिपाहियों को ऑर्डर देती है, सिपाहियों तैयार हो जाओ, रॉयल मैजिक यूनिट एक्टिवेट। और इसी के साथ में मैजिक यूनिट एक्टिवेट हो जाती है। वो अपने मैजिक का यूज करके यहाँ पर जितने पानी जमीन बिखरा हुआ होता है उसको एक सुनामी का रूप देकर यहाँ पर ऊपर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनके ऊपर गिराना शुरू कर देती है। मॉन्स्टर्स के ऊपर इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा होता है। ये सारा होली वाटर है जो कि इन मॉन्स्टर्स की बॉडी को बुरी तरह जलाना शुरू कर चुका है। और अब इस तरीके से इन मॉन्स्टर्स की संख्या दोबारा से कम होना शुरू हो चुकी है। फिर दूसरा अटैक शुरू किया जाता है जो कि फायर द कैनन्स। इन मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी सारी कैनन्स फायर की जाती है जो कि सारी इन होली वाटर से बनी हुई है। पानी को एक तरीके से कैनन के फॉर्म में इनके ऊपर फायर किया जा रहा है जो कि मॉन्स्टर्स के ऊपर और भी खतरनाक इफेक्ट डालता है। इस समय आसमान में काफी सारे ब्लास्ट होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन शायद से अभी भी कुछ कमी बाकी है। आसमान में एक स्पेयर दिखाई देता है
और उस स्पीयर के पीछे काफी सारे और भी काफी सारे स्पीयर दिखाई देते हैं। ये सारे स्पीयर सीधे जाकर उन मॉन्स्टर्स के लगना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ में लियोन की और भी मदद इस जगह पहुंच चुकी है। जितने भी मरमेड्स थे, मरमेड्स की पूरी फौज इस जगह पर आ चुकी होती है लियोन फ्रंटियर की मदद करने के लिए। मरमेड क्वीन सीधे लियोन के पास में आकर उससे कहने लगती है, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, तुम हमें बुलाना भूल गए। इस पे लियोन कहता है, अगर लड़ाई पानी में हो रही होती तो जरूर से तुम्हें बुलाता, लेकिन ये जमीन की लड़ाई है, तुम यहाँ पर किस तरह से फाइट करोगे, यहाँ पर तो तुम लोगों को चल पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस पे मरमेड कहती है, चलना किसको है, हम उछल सकते हैं। और इसी के साथ में मरमेड्स उछल उछल के फाइट करना शुरू कर देते हैं। उनकी उछलने की रफ्तार काफी तेज होती है, लेकिन इस समय भी लियोन के चेहरे के ऊपर एकदम अजीब सा एक्सप्रेशन है। उसको पता है इस फाइट का क्या रिजल्ट होने वाला है। अब उसकी वजह से और भी काफी सारे लोगों की जान जाने वाली है। ये गिल्ट उसके ऊपर होता है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये गिल्ट काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। कुछ और ड्रम बजने की आवाज आने लगती है और इसी के साथ में ये घोड़े जैसे जीव इस जगह पहुंच चुके होते हैं। अपनी बड़ी बड़ी स्वॉर्ड लेकर इस जगह पर इनकी बहुत बड़ी सेना पहुंच चुकी होती है। ये भागते हुए काफी लंबा सफर करके इस जगह पहुंच चुके होते हैं। बड़ी जोर से चिल्लाते हुए लगते हैं, हम भी आ चुके हैं इस फाइट में शामिल होने के लिए। तभी कहीं और से एक और शोर सुनाई देता है और इसी के साथ में बारबेरियन भी इस जगह पहुंच चुके हैं। नाचते हुए अपना जोश दिखा रहे होते हैं कि हाँ, हम भी फाइट के लिए तैयार हैं, लियोन हम तुम्हारे साथ हैं। और अब इसके बाद में क्वीन एरिका फाइट की कमान संभालती है। वो अपने सारे सिपाहियों से, जितने भी सिपाही इस जगह पर आ चुके हैं, उन सभी को ऑर्डर देती है, सब के सब साथ में आगे बढ़ेंगे और उनके ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे। और उसके तक कहने के साथ में गंदी फाइट शुरू हो चुकी है। जितने भी सोल्जर इस जगह मौजूद हैं, वो उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और काफी खतरनाक फाइट होती है। 4 अलग अलग तरह के जीव और इस जगह पर आ चुके हैं। लियोन की ताकत इस टाइम पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके चेहरे पर बिल्कुल स्माइल नहीं होती है, बल्कि वो सोच रहा होता है, क्या सच में अभी भी इस फाइट के तो हम जीत सकते हैं? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें हम इस फाइट के अंदर जीत पाए और मेरे लोग ही कम से कम जान जाए? और ये सोचते हुए वो सिचुएशन को याद कर रहा होता है जिस समय वो जब लूसीफर जेवियर को मारने की कोशिश कर रहा था, उस समय लियोन ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। लियोन याद कर रहा होता है वो सिचुएशन जल्दी ही बनने वाली है, जरूर से मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। लूसीफर बिल्कुल भी मेरे को मारने के बाद में यह रुकने वाला नहीं है, वो सबको खत्म करेगा। वो इसी सोच में आया है कि हर कोई जो यहाँ पर मौजूद है वो सबके सब मारे जाने वाला है। मुझे उससे पहले लूसीफर को रोकना पड़ेगा और इसके लिए मुझे जेवियर की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि केवल जेवियर ही है जिसके साथ मिलकर मैं लूसीफर को रोक सकता हूं। अगर जेवियर को कुछ हो गया तो ये फाइट वहीं पे खत्म हो जाने वाली है। और इसी के साथ में लियोन तुरंत ही अपने एक मॉन्स्टर जिसका नाम है गोमेंग, तुरंत ही उसके ऊपर चढ़कर जेवियर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और इस समय पूरी जगह पर फाइट दिखाई दे रही होती है कि किस तरीके से इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। लियोन का वो ड्रैगन भी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर लगातार अटैक जारी किया होता है। यहाँ पर केवल ये ड्रैगन ही है जो कि किसी भी तरह से मार नहीं सकता, इसलिए उसको पूरी खुला छूट दे रखी है। ये अंधाधुंध अटैक किया जा रहा है, लेकिन बाकी सारे लोग वो सब के सब लियोन के अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। इस समय लूसीफर को भी फाइट काफी ज्यादा आकर्षित कर रही होती है। वो इसी फाइट की तरफ देख रहा होता है और देखते हुए सोचने लगता है कि फाइट पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा शुरू हो चुकी है। देख के ऐसा लग रहा है इन्होंने भी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन इस सब के अंदर मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जल्दी से मुझे इस फाइट को खत्म करना होगा। और ये सोचते हुए वो डिसाइड करता है इस फाइट का जो सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है, जो जीव इनका सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है, उसे वो खुद खत्म करेगा। मतलब वो ड्रैगन जो कि आसमान से हर एक मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अपनी ताकत को इकट्ठा कर उस ड्रैगन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसके हाथ के अंदर एक रेड रंग की बॉल दिखाई दे रही होती है, लेकिन ठीक इसी समय कोई और है जो कि उसके पीछे के साइड से उस पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। असल में यह है जेवियर, जो कि अपनी स्वॉर्ड के अंदर काफी सारी एनर्जी इकट्ठा कर पीछे की साइड से उसको प्रोटेक्ट कर देता है। और इस समय लूसीफर का पूरा ध्यान उस फाइट के ऊपर होता है, ड्रैगन को खत्म करने पर होता है। वो बिल्कुल भी जेवियर कुछ भी कर नहीं पाता। जेवियर के ऊपर उसकी नजर तो पड़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो स्ट्राइक से खुद को बचा पाता, जेवियर की स्वॉर्ड जोर से घूमती है और एक खतरनाक स्लैश उसकी बॉडी पर दिखाई देने लगता है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अगले सेकंड उस मॉन्स्टर के, उस लूसीफर की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वहां पर खून ही खून दिखाई देने लगता है। इस समय जेवियर के पास में एकदम परफेक्ट मौका है। उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कहां से कुछ एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर लेके आता है और अपनी सारी जान लगा देता है लूसीफर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपनी स्वॉर्ड को सामने की तरफ करके लूसीफर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लूसीफर भी अपने घुटने का यूज करके उसके मुंह पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन इससे भी जेवियर रुकता नहीं है। उसने सोच लिया है अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अटैक तो पड़ना ही चाहिए। और इसी के साथ में जेवियर अपनी स्वॉर्ड को सीधे लूसीफर की बॉडी के अंदर घुसा देता है। चारों तरफ डार्क एनर्जी दिखाई देने लगती है। अब इस समय जेवियर ने फाइनली दिखा दिया है वो कितना ताकतवर है। उसके अटैक के इंपैक्ट फाइनली लूसीफर की बॉडी के ऊपर दिखाई देने लगते हैं और शायद से लूसीफर को भी अपनी मौत अब दिखाई देने लगी है। मौत का राजा, हेल का किंग, वो खुद अपनी मौत को अपने सामने देख रहा होता है।
अभी इस समय तक भी लियोन जेवियर के पास तक पहुंचा नहीं है। वो दूर से चिल्ला कह रहा होता है, जेवियर ये एकदम परफेक्ट मौका है, मैं बस आ रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार कोई भी घुटने नहीं टेकेगा, कोई भी इसके सामने हाथ नहीं मानेगा, अब की बार हम इसे खत्म करेंगे। लियोन ने ये कह तो दिया, लेकिन शायद से कहने में थोड़ी जल्दी कर दी है। लूसीफर बड़ी आसानी से इस तरह से खुद को रिकवर कर लेता है और फिर एक जोरदार मुक्का सीधे जेवियर के पेट में मारता है। जेवियर की थोड़ी सी एनर्जी बची थी और वो एनर्जी भी जहां पर खत्म हो जाती है। जेवियर अब तो पक्के तौर पर ढेर हो चुका है, लेकिन लियोन वो तो अभी तक इस फाइट में शामिल ही नहीं हुआ। वो अभी भी केवल जेवियर की तरफ बढ़े ही जा रहा है। और अब इसी के साथ में फाइनली लियोन और लूसीफर आमने सामने आने वाले हैं, जो कि अगले एपिसोड में होगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।